किसी के सोशल मीन्स इमोशनल होने का या किसी की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उसको मोटिवेट करना कि वो कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि वो अच्छी लाइफ मिलेगी, तो वो सही नहीं है। कि हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, या हमारे जो संस्कार है, हमारे बच्चों में मोरल एक्टिविटी है, उनको कैसे बढ़ाया जाए। ये सब चीज़ों की बजाय क्रिश्चियन बन जाइए, मुसलमान बन जाइए, ये बन जाइए, वो बन जाइए, आई थिंक टोटली रॉन्ग है। आजकल की फैमिलीज अपना कल्चर भूलती जा रही हैं, तो लड़के भी इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, उनको किसी और वे से करेंगे लोग मैनिपुलेट। पॉलिटिक्स वाजों की राजनीति है, इसमें आम पब्लिक का कोई इंटरफेयर नहीं। ये भड़काऊ जो होते हैं ना, लेडीज़ को ज़्यादा दिमाग में पट्टी पढ़ाए जाते हैं और कॉलेज में लेडीज़ को ही टारगेट है। मूवीज़ का कोई सेंस नहीं है, उसके लिए तो वो आ जाते हैं सपोर्ट में कि हाँ ये नहीं होनी चाहिए बैन, पर इसका सेंस है आज के नए बच्चों को पता चलनी चाहिए क्या है क्या नहीं, उसके सेंस में कोई नहीं आता सपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 18 में। यहाँ हम जानेंगे द केरल स्टोरी को लेकर लोगों की विचारधारा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने धर्म का मतलब प्रचार करना उसकी टीचिंग्स का सही है, मतलब बट किसी के सोशल मीन्स इमोशनल होने का या किसी की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उसको मोटिवेट करना कि वो कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि वो अच्छी लाइफ मिलेगी, तो वो सही नहीं है। और फिर अगर कन्वर्ट कर भी लिया है तो उसको इतनी दूर ले जाना और फिर उसका शोषण करना, उसका इस्तेमाल करना, ये तो मतलब सही नहीं है, ये मेरा कहना है। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से बैन करने से कोई रोक सकता है। मतलब जो सच है वो लोगों को पता चल ही जाएगा, मीन्स लोग इंटरनेट के थ्रू देख ही लेंगे। और आप देखिए वो अभी 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुकी है वो फिल्म, बिकॉज ऑफ ऑल दिस, मतलब कि स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से वो और पॉपुलर हो रही है। अब देखिए जो रियलिटी है वो रियलिटी। अब कश्मीर फाइल्स को कई सारे प्रदेशों में बैन करा गया, उनको बोला प्रोपेगेंडा है, बट वो रियलिटी है ना, बट वो हमें ज़्यादा पता है। इसी तरह से हो सकता है ये भी रियलिटी ही हो, और ये सब लोग बैन करके रोक नहीं पाएंगे। ये मतलब ये दिखा रहा है कि उनके में भी जो उनकी पॉलिटिक्स है उसमें इस तरह के लोग हैं जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं डरते हैं, इस चीज़ का कि बाहर आ रही है ये चीज़, ये हमारी मानसिकता को एक्सपोज कर सकती है, तो इसीलिए वो बैन कर रहे हैं, मुझे लगता है। इस टाइप की मूवी लोगों को बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? सो एक्चुअली लोगों को बनानी चाहिए। मैं तो इस बात के ज़्यादा फेवर में हूँ कि रियल लाइफ स्टोरी ज़्यादा बननी चाहिए। जो रियल सोसाइटी में होता है वो हमें फिल्म के थ्रू दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है लोगों के ऊपर, लोगों के सामने सच्चाई लाती है, तो उनको अवेयर भी करती है। अब सोचिए कश्मीरी पंडित का इंसिडेंट ले लीजिए, वो कब से हमें पता था, लेकिन इतना लोगों में गुस्सा नहीं आया। लेकिन जब ये मूवी बन के आई तब लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा आया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चला। तो इससे सोसाइटी में जो लोग हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर कि ऐसा नहीं होने देना है। कोई गन्स पॉइंट ऑफ गन आपको भगा नहीं सकता कहीं पर, आप जहाँ पे भी रहते हैं आपको लड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कंट्रोवर्सी होने से फिल्म को ज़्यादा फायदा हो रहा है या सच्चाई भी है फिल्म में? सो मेरा पर्सनल व्यूज़ ये है कि सच्चाई है, एंड और कंट्रोवर्सी डेफिनेटली मीन्स नो प्रेस इज़ बैड प्रेस। फ़ायदा तो होगा फिल्म को, पैसे कमा रही है फिल्म और ज़्यादा कमाएगी। मूवी देखिए और देन डिसाइड करिए, मीन्स तभी आपको पता चलेगा। लोगों की मत सुनिए ज़्यादा कि ये झूठ है या प्रोपेगेंडा है, आपको मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आपने द केरला स्टोरी मूवी देखी, आपको कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी कि उस पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया गया है कि वहाँ पे ये सब चल रहा है, उसके एक मतलब कि दूसरे स्टेट्स में पता चल रहा है कि वहाँ पे ये सब चल रहा है, उसको कवर करने की कोशिश नहीं की है, तो वो अच्छा लगा वो देखिए। अच्छा, जो मूवी का एक मैसेज है, अगर उस पर बात करें तो कहाँ तक सही है कन्वर्जन का काम? कि एक पॉइंट तक वो सही है कि मैनिपुलेट ना कर, मतलब कि मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को, तो वो दिखाया जा रहा है जो गलत है। बट अगर लोग अपने से कन्वर्ट हो रहे हैं तब सही होता वो। मतलब किसी को मैनिपुलेट करके इस तरह का कन्वर्जन कराना मतलब गलत है वो, और वो भी मैनिपुलेट करा के अपना प्रोपेगेंडा वो करने के लिए कि उनको सीरिया भेज रहे हैं,
और वहाँ पे जाके उन्हें IAS और सुसाइड बॉम्बर वगैरह बना रहे हैं ना, तो वो गलत था। अच्छा, इस मूवी को बैन भी किया गया है कई जगह, तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी को देखने से किसी टाइप का कुछ भी प्रदर्शन वगैरह होगा, लोगों का माइंड चेंज होगा, या लोगों को भड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आई थिंक इसका एक पॉजिटिव वे में माइंड चेंज, मतलब कि चेंज करेगा लोगों का माइंड, कि लोग कम से कम मैनिपुलेट होंगे, और आगे जाके ये लोगों को अगर आगे जाके ये ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि वो ये सब जो देख चुके होंगे ना, तो उन्हें पता होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मानती है कि इस मूवी को बैन नहीं कराना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए? हाँ, इसे देखना चाहिए, इसे तो ज़रूर देखना चाहिए। क्या लगता है कि आजकल की फैमिलीज इतनी मॉडर्न हो चुकी है, वो अपना कल्चर ऐसे भूलती जा रही है, तो कोई भी आके ब्रेन वॉश कर देता है इजीली, और फिर वो उन्हें इजीली कन्वर्ट करने में मदद कर पाता है। तो इसलिए ये देखना चाहिए, उन्हें पता चले कि क्या क्या चल रहा है। खासतौर पे क्या लड़कियों को ही देखना चाहिए या फिर लड़कों के लिए भी ये ज़रूरी है? दोनों को देखना चाहिए, कि आजकल की फैमिलीज अपना कल्चर भूलती जा रही हैं, तो लड़के भी इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, उनको किसी और वे से करेंगे लोग मैनिपुलेट। आपका धर्म परिवर्तन के लिए अगर आपको मैनिपुलेट करूँ, आपका माइंड वॉश करूँ, तो ये चीज़ें कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल ही सही नहीं है। किसी के ऊपर प्रेशर देके धर्मांतरण कराना सबसे बुरी बात है। अगर उसकी स्वेच्छा, अगर वो अपने मर्जी से जाना चाहता हो तो जा सकता है, बाकी वैसे नहीं कर सकते। धर्मांतरण आपके हिसाब से धर्मांतरण कराना उचित नहीं है, चाहे कास्ट कोई भी है, जिसका जो धर्म है उस पर रहे, उसी में अच्छा है। और क्या, तरह तरह के प्रचार भी करते हैं, तो आप अगर धर्म को लेके जो प्रचार करते हो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पॉलिटिक्स की ये राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स वाजों की राजनीति है, इसमें आम पब्लिक का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स नहीं चलेगा तो उससे वोटिंग नहीं होगी। ये बहाना है कि भाई धर्मांतरण कराओ या ये कराओ वो कराओ, लड़ाई करवाने की एक साजिश है छोटी सी, बाकी कुछ नहीं रखा है। अच्छा, कई जगह ये भी कहा गया है कि अगर आप हमारे धर्म में रहेंगे तो हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये कहाँ तक सही है? ये जो है ये गलत सही को देखना प्रशासन और सरकार की काम है, या नहीं कि धर्मांतरण करवाने वालों का काम है। वो अपना कास्ट को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। कैसी लगी आपको? एक क्या मैसेज मिला आपको? मुझे मैसेज ये मिला कि अभी ये जो हमारा यूथ है, यूथ को तो ये ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि हमारे जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए बहुत ही लर्निंग स्टोरी है, ताकि उनको पता चले कि हर चीज़ जो दिखती है वो सेम वैसी होती नहीं है। दूसरा, धर्म के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ये अगर इस चीज़ को धर्म कहते हैं जो उसमें दिखाया गया है, तो मेरे ख्याल से धर्म को धर्म कहना ही पाप है। यहाँ पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस मूवी को बैन कर दिया गया है, तो क्या आपने मूवी अभी देख के आई, तो क्या आपको लगता है कि इस मूवी से किसी भी तरह की विकृत मानसिकता होगी लोगों की, या फिर लोगों का माइंड चेंज होगा? इससे जागरूकता आएगी। हमारे बच्चे जो थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की बातों से, उनमें ये चीज़ जागरूकता के रूप में देखी जाएगी। वो आगे समझ पाएंगे कि हमें बाहर रह के किस तरह से लोगों के साथ मतलब रिलेशन रखना है, या कितना उनके ऊपर विश्वास करना है। ये चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म कोई विकृति आएगी या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो एक तरह से जागरूकता लाने के लिए है कि हमें अपने आप को बचाना कैसे है मिसगाइड होने से। मैम, हाल ही में अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था मुंबई की लोकल ट्रेन का, जिसमें एक क्रिश्चियन लोगों को माइंड वॉश करती है, अपने धर्म में आने के लिए कहती है कि आप हमारे धर्म में आ जाओगे तो सेफ होगे। तो आपको लगता है कि किसी के धर्म में धर्म परिवर्तन करने से लोग सेफ होते हैं? इसमें मैम सख्ती तो एक ही है। अगर आप किसी को इस तरह से मिसगाइड करके और धर्म में, हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे धर्म में आ जाइए, मेन है ये समझना कि लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, हमारी लाइफ का एम क्या है। इसमें धर्म ये मतलब एक तरह से फॉलोवर्स बढ़ाने वाला काम है कि आप मेरे ग्रुप में आ जाइए, आप मेरे ग्रुप में आ जाइए। मेन अगर इस बारे में सोचा जाए तो मैं बोलूँगी नहीं, पर भगवत गीता को अगर किसी धर्म से ना जोड़ के एक अपनी लाइफ को समझने के लिए पढ़ा जाए या स्कूलों में पढ़ाया जाए, तो मेरे ख्याल से इतना सारा ताम झाम की नीड नहीं रहेगी, वो खुद ही समझ आ जाएगी और ये चीज़ें कम हो जाएंगी।
ये चाहे मुसलमान बढ़ा रहे हैं, चाहे हिंदू बढ़ा रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। ये समझाने की बजाय कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, कि हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, या हमारे जो संस्कार हैं, हमारे बच्चों में मोरल एक्टिविटी है, उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये सब चीज़ों की बजाय क्रिश्चियन बन जाइए, मुसलमान बन जाइए, ये बन जाइए, वो बन जाइए, आई थिंक टोटली रॉन्ग है। इस मूवी को देखने से कहीं किसी के साथ कुछ गलत होगा या नहीं होगा? नहीं मैम, इस मूवी को देखने के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी जागरूकता आएगी बच्चों के अंदर, एक तरह से इस चीज़ को लेके कि हम बाहर रहेंगे तो हमें कितना अपने आप को लोगों के साथ कितना विश्वास करना है बाहर जाके। हर चीज़ जो दिखती है वो वैसी होती नहीं है रियलिटी में, और सामने जो दिख रहा है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस। करना टिकट तो ऐसी मूवी दिखानी चाहिए लेडीज़ को। हाँ, क्या जेंट्स को जेंट्स के लिए इतना नहीं है मगर लेडीज़ के लिए इतना जरूरी है। ये लेडीज़ सिर्फ लेडीज के लिए ये भड़काऊ जो होते हैं ना, लेडीज़ को ज़्यादा दिमाग में पट्टी पढ़ा जाते हैं और कॉलेज में लेडीज़ को ही टारगेट है, जेंट्स को टारगेट नहीं है, ये लेडीज़ के लिए बनाया है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसको बैन किया गया है कहीं? बैन तो गलत के बैन तो इसलिए करा गया है, वो मुस्लिम देश है इसलिए मुस्लिम बैन करा हुआ है। मुस्लिम ही बैन कर रहे हैं, बाकी कोई बैन नहीं कर रहा। हाँ, क्या देखना चाहिए नहीं बैन? सबको देखना चाहिए, आने वाले दिनों में वो देखेंगे ये मूवी। सबको देखना चाहिए, मतलब सबको बच्चों को दिखाना चाहिए, 10 साल से बड़े बच्चे हो उनको दिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से इस मूवी में जो दिखाया गया है, मैंने अभी तो आधी मूवी देखी है और मैं दोबारा देखना चाहूँगा। मैं किस कारण मैं देख नहीं पाया हॉल में, मैं आज की टिकट करा था, हो नहीं पा रही, मैं कल जाऊँगा दोबारा देखने। मूवी अच्छी है, हर किसी को देखनी चाहिए मूवी, और लेडीज़ को दिखानी ज़रूरी है। अच्छा, कई राजनीतिक पार्टी ये भी कह रही है राजनीति तो हमें नहीं मालूम है, मगर हमें इतना कि इसको जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या कोई ऐसे राजनीतिक पार्टी है जो इसकी फंडिंग कर रही है, आपको क्या लगता है? राजनीति अगर ये फंडिंग देके बनाया गया है, क्या सही किया गया है या फिर क्या है आपको? देखो, राजनीति होते तब मोदी बैन करता, योगी बैन करता, मगर इसमें बैन वाली कोई बात ही नहीं है। बैन वो करेगा जिसमें मुस्लिम देश होते, वो बैन करेगी। जितनी मूवी जिन देखती हैं ये सारी मूवी ये मुसलमान ही जिसमें भरे पड़े हैं। मैं सीधा कहता हूँ ये मूवी फ्री करनी चाहिए लेडीज़ के लिए हर देश में। इसमें भड़काओ हिंदू के लिए भड़काओ गया, कहते हैं आप ये राम अच्छे गॉड माना जाता है तो सीता को उठा के लेके नहीं जाता, तो वो गलत भाव है, इसमें गलत नहीं बोलना चाहिए। कह रहे और ये हनुमान जी है, कह रहे ये तो बंदर है, तो ये भी गलत है। ये अभी इतना ये बनाते हैं तो ये गलत है ना। मैं तो कहता हूँ सारी मूवी ऐसी बननी चाहिए, मेरा दिल तो ये कहता है। सर, द केरला स्टोरी को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई, आपको क्या लगता है इस मूवी में जो भी दिखाया गया वो कितना सही है, क्या सच्चाई है इसमें? स्टोरीज तो बाहर आई हैं तो सच तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब आ रहा है तो, और पहले भी बहुत सारी चीज़ें सुनी है हम लोगों ने, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है केरला में, जो कन्वर्जन का हिसाब किताब चल रहा है, यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, मुझे लगता है, ताकि उनको जागरूक हों आज के तरीके में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इट्स गुड मूवी, इम्प्रेसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू कम दिस काइंड ऑफ मूवीज। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इस मूवी में जो भी दिखाया गया है वो पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, होता था, पहले होता था, 1-2 लोगों के साथ हुआ है, बट ऐसा कुछ है नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका इस पर क्या? बट ऑनलाइन आप स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो सिंपल क्लियर आ रहा है कि वो स्टेट तो 33% के रेशो में डिवाइड हो चुका है। 33% हिंदू, 33% क्रिश्चियन, 30% मुस्लिम। 33% तो कहाँ से आ गए इतने सारे? अगर कन्वर्जन नहीं हुआ तो कहीं से तो हुआ है ना, वहीं पे हुआ तो है, ये तो सच है। एक्सेप्ट करें या ना करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हुआ तो है ही, ये तो सच है। इसको बैन भी किया गया, आपको क्या लगता है मूवी देखने से मतलब कुछ होगा, कोई दिक्कत होगी लोगों को? नहीं, इट डिपेंड्स, मतलब ये बैन तो नहीं होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि कहा जाता है कि भावनाओं को आहत करेगा, विवाद करेगा। बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, बहुत सारी मूवीज़ आई हैं ऐसी, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं जो आजकल चलता है देश में, तो बोलते हैं करेगा वो करेगा, जो मूवीज़ का कोई सेंस नहीं है उसके लिए तो वो आ जाते हैं सपोर्ट में कि हाँ ये नहीं होनी चाहिए बैन, पर जिसका सेंस है आज के नए बच्चों को पता चलनी चाहिए क्या है क्या नहीं, उसके सेंस में कोई नहीं आता सपोर्ट में, स्पेशली बिग शॉट्स हैं जो। अच्छा, हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। इस तरह की धारणा क्या सही है? नहीं है, ये सब फ्रीडम, सबके अपनी मर्जी है जो करना चाहता है कोई, हमें क्यों किसी को फोर्स करने की या माइंड सेट को किसी का चेंज करने की ज़रूरत है? क्यों किसी का रिलीजन हमें चेंज करना है? जो जहाँ है अच्छा है, खुश है, अब वो करना चाहेगा कुछ तो कर लेगा अपने आप। स्पेशली उसमें इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉपर कम्युनिटी बनाना, एक प्लान करके पूरा प्रोसेस करना, तो दैट्स अ गेम प्लानिंग प्रॉपर दिखती है उसमें। बहुत सारे विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि इसकी किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा फंडिंग की गई है इस मूवी को दिखाने के लिए, आपको क्या लगता है?
आई डोंट थिंक सो कि जैसे पहले कश्मीरी फाइल्स आई थी, वो बेचारा डायरेक्टर बोल रहा था कि जब मूवी बना रहे थे हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कहीं से उन्होंने लोन लेके बनाई है। और इस मूवी का डायरेक्टर भी कोई इज़ नॉट अ बिग शॉट, नॉर्मल हमारी तुम्हारी तरह इंसान है, वो भी बेचारा काम करके उसको बनाने में कितनी प्रॉब्लम चाहिए वो भी उसने बताया अपने इंटरव्यू में। तो कैसे जब फंडिंग मिलेगी, जब इतना सपोर्ट होगा तो फिर रोक कौन पाएगा उसको? आई डोंट थिंक ऐसा होगा। एक लोगों के लिए एक मैसेज इस मूवी को लेकर? मैसेज तो यही होगा कि वी हैव टू बी, मतलब जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हो क्या रहा है देश में, ताकि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आस पड़ोस वालों को बता सकें कि इन तरह की चीज़ों से समझें, संभल के रहें और लाइफ अपनी अकॉर्डिंग प्लान करें चीज़ों को।